हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 22,907 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 73 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 49,702 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 388 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर वापस हमें जो है पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे। तो हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंस जो रजिस्टेंस है अपसाइड के लिए, तो वो देखा जाए तो ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, जो अराउंड रहेगा हमारा 50,000 के आसपास का। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जब फर्स्ट हाई लगाया था, ठीक है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था उसके पास एक प्रॉपर एक रेंज बनाया और रेंज बनने के बाद हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर उसी लेवल को फिर से यहाँ पे देखिए रेंज बनाया और उसी लेवल को मल्टीपल टाइम यहाँ क्या क्या रिटेस्ट किया होता। फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली, सेकंड टाइम नियर बाय वहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी देखिए जब ब्रेकडाउन किया उससे पहले एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लेकिन वो सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकडाउन हुआ। और वापस देखेंगे यहाँ पे फिर से एक बार ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस एक डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए वापस यहाँ पे 50,000 के ऊपर कम से कम और 2 दिन प्रॉपरली सस्टेन कर जाता है तो ये एक और अच्छी बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है। तो हमें क्लोजिंग चाहिए, पॉजिटिव के लिए ज़रूरी है 50,000 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। डाउन साइड के लिए अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 48,000 से लेके का लेवल जो इंपॉर्टेंट है। यदि उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर यहाँ से बड़ी सी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। ठीक है, इंट्राडे के लिए हमारे पास बड़ी सी एक रेंज है, लेकिन एक बड़ी सी मूव के लिए ज़रूरी है ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है जो सपोर्ट रजिस्टर काम कर रहे हैं, वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, तो इन लेवल पे जरूर से ध्यान रखना है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के फर्स्ट 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने प्रॉपर्ली एक रेंज के अंदर मूव किया हुआ है। मॉर्निंग मूवमेंट के बाद एक प्रॉपर्ली रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी फंसा हुआ था। तो अभी हमारे लिए जो कल के लिए जो रेंज निकल के आती है वो अराउंड इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं, जो छोटी सी एक रेंज रहने वाली है। यानी कि बैंक निफ्टी यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के कम से कम 15-30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ से जो नियर बाय टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,900 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 50,000 का। 50,000 के ऊपर कम से कम 30 मिनट सस्टेन करेगी तो फिर यहाँ से एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बनता है तो उस लो का हाई का ऐसा लगा के एक डाउन साइड मूव के लिए एक पोजीशन बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ से नियर बाय टारगेट रहेगा 49,500 का, दूसरा टारगेट रहेगा 49,400 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 49,300 तक हम टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। फर्स्ट हम निफ्टी का डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे जो एक चैनल पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है, देखिए प्रॉपरली आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो उस चैनल पैटर्न के हिसाब से उसके अंदर ही जो है निफ्टी जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, यदि आप एग्जैक्टली आप देखेंगे तो इस चैनल पैटर्न के अंदर ही बैंक सॉरी जो है निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्योंकि आप देखें इस चैनल पैटर्न से मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी देखेंगे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर वापस उसी चैनल पैटर्न के अंदर मूव किया। देखिए प्राइस एक्शन प्रॉपरली आप फॉलो करते देखिए यहाँ पे ऐसे ही मूव कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ लेकिन वो भी सस्टेन किया वापस यहाँ पे मूव किया। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल जो निकल के आते हैं वो अराउंड है 23,000 से लेकर 23,100 का लेवल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। क्यों रहने वाला है दूसरा वो देखेंगे। तो यहाँ पे यदि एज पर हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं इस हाई को और रिसेंटली लो को हम काउंट करते हैं तो हमारे पास दो लेवल निकल के आते हैं जो है 22,978 से यानी कि 23,000 से लेकर 23,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए पॉजिटिव क्लोजिंग जरूरी है 23,100 के ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ पे सस्टेन कर जाए तो फिर से इस हाई को यानी कि 23,800 का लेवल है उसको रिटेस्ट कर सकता है। और ये जो प्रॉपरली एक चैनल पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है डेली बेसिस पे। अभी हम चलते हैं 50 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल जो है निफ्टी की जो है वीकली एक्सपायरी है, और उसके पहले देखा जाए तो लास्ट 2 दिन से हमें एक वन साइड यहाँ पे देखिए मूवमेंट देखने को मिली हुई है। यानी यहाँ से देखा जाए 22,500 से लेके 22,900 का लेवल है, यानी कि अराउंड यहाँ से 400 पॉइंट की एक रेंज की एक मूवमेंट ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। तो कल ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ पे ओपनिंग होता है।
यदि एक रेंज बनती है, जैसे कि यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, आज देखेंगे प्रॉपरली एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ने यहाँ पे मूव किया हुआ है, ठीक है। हमारे लिए जैसे ये एक रेंज बनी हुई है, इसी रेंज के अंदर ही कल निफ्टी ओपन हो जाती है और इस रेंज के अंदर प्रॉपरली एक रेंज बनाती है फिर से, और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का प्रॉपरली ब्रेकआउट होता है और उसके बाद कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो डायरेक्टली टारगेट जो रहेगा 23,000 से लेकर 23,040 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ से 23,120 से लेकर 23,200 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी में अपसाइड के लिए। लेकिन यदि इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है और इसके सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट नियर बाय रहेगा 22,800 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा जो टारगेट निकल के आता है वो अराउंड रहेगा 22,750 के पास का, और तीसरा टारगेट जो निकल के आता है वो रहेगा 22,650 से लेके 22,600 तक का हम टारगेट देख सकते हैं, यानी कि इस लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है। 0-0 वाला जो कॉल रहेगा, यदि मूवमेंट पकड़नी होगी तो जितना रेंज बनेगा, और रेंज बनने के बाद जब जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वहां पे हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकते, तो उन लेवल पे ध्यान रखना जरूरी है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस है उसको फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।